नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आप सभी के सामने चैप्टर नंबर 13 राजगीर लेकर आई हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रिय शालिनी, कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली। पत्र में तुमने राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों की चर्चा की है। साथ ही तुम्हारे द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने मुझे इन जगहों को देखने के लिए उतावला कर दिया है। आज मैं तुम्हें एक दर्शनीय स्थल तो दोस्तों जो राजगीर है, शालिनी जो है वो राजधानी पटना के बारे में अपने दोस्त को पत्र लिखती है और दर्शनीय स्थलों के बारे में बताती है। अब मैं तुम्हें एक दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में बताती हूँ। शालिनी की जो दोस्त होती है वो राजगीर के बारे में बताती है, जहाँ मैं से पिछले ही सप्ताह घूम कर आई हूँ। राजगीर नालंदा जिला में है। तो कोई पूछे राजगीर कहाँ है, तो नालंदा जिला में है। प्राचीन काल में यहाँ मगध राज्य की राजधानी थी, जो राजगिरिया के नाम से प्रसिद्ध थी। तो मगध राज्य की राजधानी को राजगिरिया नाम से भी प्रसिद्ध था। राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्मारक भरे पड़े हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवार शिलाघाटित महाप्राकार, जिसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने राजगीर की सुरक्षा के लिए करवाया था। वेणुवन महाराजा बिंबिसार का एक बगीचा भी है राजगीर में। एक समय में एक बलशाली राजा जरासंध हुए थे। जरासंध को कुश्ती का शौक था। यही जरासंध का अखाड़ा है। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा भी है, जहाँ जरासंध एवं भीम में 28 दिनों तक मल्ल युद्ध लड़ा गया था और जरासंध भीम के हाथों मारा गया था। भीम जो है वो जरासंध के हाथों मारा गया था, जो 28 दिनों तक लड़ाई लड़ी गई थी। सोन भंडार गुफा में जरासंध का सोने का भंडार था। यहाँ तुम्हें भव्य विश्व शांति स्तूप के भी दर्शन होंगे। राजगीर में आपको विश्व शांति स्तूप के भी दर्शन होंगे, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप जाने के लिए हमें पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहाड़ी पर बनाए गए सीढ़ियों के द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। रज्जू मार्ग द्वारा विश्व शांति स्तूप की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी है। हरी भरी मनोरम पहाड़ियाँ मन को मोह लेती हैं। राजगीर में गर्म पानी के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। इन कुंडों में ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, शपथधारा आदि प्रमुख हैं। इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों जिनको चर्म रोग को प्रॉब्लम है, उन्हें बताइए कि इसमें जाके वो स्नान करें। इन कुंडों के पश्चिम में सपतपनी गुफा है। गिद्धेकुट गुफा में गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते हैं। राजगीर में हिंदू और बौद्ध ही नहीं, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी दर्शनीय स्थल है। वीरायतन में भगवान महावीर की जीवन लीला को बड़े ही आकर्षक और सजीव ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कई जैन मंदिर भी हैं। राजगीर की सुंदरता देख वहाँ बार बार जाने का मन करता है। जब यहाँ मलमास का मेला लगता है, उस समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मैं तुम्हें राजगीर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के चित्र भेज रही हूँ। चित्र देखकर तुम भी राजगीर की सैर करना चाहोगे। अब मैं अपना पत्र यही समाप्त करती हूँ। चाचा चाची को मेरा प्रणाम बोलना तथा आदित्य को शुभ आशीष। तुम्हारी सहेली ज्योति। तो दोस्तों, दो दोस्त रहती है। जो ज्योति है वो राजगीर के बारे में आप शालिनी को पत्र लिखती है, और जो शालिनी है वो ज्योति को पटना के बारे में चित्र लिखती है और वहाँ के दर्शनीय स्थलों को बताती है कि हाँ
धन्यवाद दोस्तों।